तो चलिए वीवर्स, वर्ब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है क्या, इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली दो टाइप्स की बात करेंगे। वर्ब जो है, वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट इज़ कॉल्ड वर्ब। यानी सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि एक्शन जिस लफ्ज़ ने शो किया है या फिर स्टेट जिस लफ्ज़ ने शो किया है कि सब्जेक्ट की स्टेट क्या है या सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो लफ्ज़ वर्ब कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, मेन वर्ब है, तो बहुत सारे हैं। मेन वर्ब के हवाले से कुछ बात करते हैं। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ये वो वर्ब होता है जो इंडिपेंडेंटली यूज़ होता है किसी और वर्ब की मदद लिए बगैर। यानी ये अगर आप लगा लेते हो तो ये अपना सेंस पूरा देता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पड़ती है, लेकिन इसको नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ सिंगर, यहाँ पे इज़ जो है ये लेक्सिकल वर्ब है। शी ईट्स द मील, ईट्स जो है ये मेन वर्ब है। दे गो टू स्कूल, ये गो जो है ये मेन वर्ब है। अब प्रिंसिपल वर्ब जो है इसके दो टाइप्स है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट लेता है या नहीं। यानी ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर मेन वर्ब के हम दो टाइप्स निकाल सकते हैं। एक को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, दूसरे को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वो एक्शन वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट इसी वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। जैसे शी रीड्स द बुक, ही राइट्स द लेटर, आई ड्रिंक द जूस। यानी ये द बुक ये ऑब्जेक्ट है, इसने एक्शन रिसीव किया है रीड्स का। द लेटर ऑब्जेक्ट है, इसने राइट्स का एक्शन रिसीव किया है। द जूस ऑब्जेक्ट है, ड्रिंक का एक्शन जो है रिसीव किया है। यानी ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव है बिकॉज इसके पीछे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और ऐसे जुमलों के पैसिव वॉइस भी बन सकते हैं। आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब वो एक्शन वर्ब होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि उसके पीछे हम एक फ्रेज़ लगाते हैं, एक नाउन फ्रेज़ लगाते हैं। सही है। शी स्लीप्स, स्लीप्स अपने अंदर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एडिशन करनी है कुछ अल्फाज की तो वो होगा फ्रेज़। दे वॉक, अब ये दे वॉक, ये वॉक जो है ये इंट्रांजिटिव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जबकि अगर कुछ ऐड करना चाहोगे तो आप सिर्फ फ्रेज लगा सकते हो। आई लाफ, दे फ्लाई। फॉर एग्जांपल, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस को बढ़ाऊँ तो मैं फ्रेज लगाऊंगा, आई लाफ इट हिज जोक्स। अब इट हिज जोक्स जो है ये फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। दे फ्लाई, दे फ्लाई वो उड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोले ना, दे फ्लाई वो उड़ते हैं, किसी फ्लाइट में उड़ते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। सो ये जो सेंस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि एक फ्रेज़ की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते, उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। अमूमन इन जुमलों की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती, क्योंकि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव वॉइस फार्मूले के मुताबिक इन ट्रांजिटिव वर्ब की नहीं बनती। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।